जब तक एक चट्टान पर खड़े 5 जवान हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करते डूब नहीं गए, जब तक उनकी वीडियो बनकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आई, हम ज़रा मसरूफ़ थे। सैलाब चल पड़ा था, लोग मर रहे थे, घर तबाह हो रहे थे, मवेशियों की लाशें सड़कों किनारे पड़ी थी, सामान की गठरियाँ सर पर लादे काफ़िले चल रहे थे, तैयार फसलें डूब चुकी थीं, पूरे साल के लिए ज़ख़ीरा किए गए दाने पानी में बह गए थे। सूखे दरिया, वो दरिया जिनके हम नाम भी भूल चुके, अपने पुराने रास्ते सूंघते हुए वापस आ रहे थे, और दरिया के रास्तों में बनी आबादियाँ मिलिया मेट कर रहे थे। मौसम पर नज़र रखने वाले बता रहे थे कि कराची की बारिश तवील है और तकलीफ दे भी, लेकिन कराची से आगे भी पाकिस्तान है, और बहुत बड़ा पाकिस्तान। पहाड़ों की बारिशों से जो सैलाब के रेले निकले, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, सड़कें हैं, पुल हैं, कच्चे पक्के घर हैं, कहीं पूरी आबादियां हैं। ये तबाही चुपके से नहीं आई, सब निशानियां मौजूद थीं, लेकिन हम ज़रा मसरूफ़ थे। सिर्फ अस्करी इदारे ही नहीं, सिर्फ सियासतदान ही नहीं, पुलिस और अदालतें ही नहीं, खबरें बेचने वाले और उन्हें ख़रीदने वाले, हम सब मसरूफ़ थे। हम सब ये जानने की कोशिश में थे कि शहबाज गिल के कपड़े उतारे गए या नहीं, इस पर तशद्दुद हुआ या नहीं। मैंने शायद ज़िंदगी भर टेलीविज़न पर इतनी दफ़ा लफ्ज़ जिनसी तशद्दुद नहीं सुना जितना सैलाब के पहले दिनों में सुना। हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, सबूत दिखाओ, मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया, शर्म रियासत को आनी चाहिए या शहबाज गिल को। किसी पर बगावत का इल्ज़ाम लगाओ तो बागी भी ठीक नहीं, और वो आगे से जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाए तो ये होलनाक खबर है जिसकी हेडलाइन यकीनन बनती है, लानतान भी, बहस भी। यह हमारे दीन में भी है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। इसी तरह एक शख्स पर तशद्दुद तमाम शहरियों पर तशद्दुद के मुतरादिफ है। लेकिन कौन से दीन में ये लिखा है कि एक तरफ तूफ़ान नूह की सी कैफियत हो, इंसानियत डूब रही हो, लोग गराते पानियों में अपने बच्चे खींच कर निकालने की कोशिश कर रहे हों, और मुल्क के तमाम पढ़े लिखे लोग इस बहस में मसरूफ़ हों कि आज शहबाज गिल ने नाश्ते में क्या खाया। और फिर जब सैलाब के पानी में एक चट्टान पर खड़े 5 जवानों को पहले किसी बचाने वाले का इंतज़ार करते और फिर पानी में बह जाते देखा, तो हम अपने ही सियासतदानों पर बरस पड़े कि बस अब सियासत बंद करो और सैलाब ज़दगान की मदद करो। सैलाब ज़दगान की मदद से बड़ा सियासी काम इस वक्त कोई और हो ही नहीं सकता। तो हमें सियासतदानों से कहना चाहिए कि भाइयों, जम के सियासत करो, हैट पहनो, लंबे बूट पहनो, काले चश्मे आंखों पर लगाओ, गरीब बच्चों के साथ फोटो खिंचवाओ, हेलीकॉप्टर्स पर चक्कर लगाओ, राशन के ट्रक में खड़े होकर राशन के थैले बांटो और फिर फोटो खिंचवाओ। जहां से पिछले इलेक्शन में वोट नहीं पड़े थे, इधर भी खैमे पहुंचाओ। खलकत को अल्लाह के अजाब से मत डराओ, वो भुगत रहे हैं, खुद इस खलकत के अजाब से डरो कि तुम्हें ना भुगतना पड़ जाए। सियासतदानों को, हुक्मरानों को जितने ताने देने हैं दे, लेकिन इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए इस क़यामत के मंजरनामे में सबसे पहले गायब होने वाले हमारे सेठ और वो कारपोरेशंस हैं जो पाकिस्तान से सिर्फ माल बनाना चाहते हैं। कहाँ है वो कंपनियां जो हमें हमारी ज़मीन से पानी निकाल कर बोतलों में भर कर बेचते हैं, फिर साल के साल कुछ गाने संवा कर और मशरूब बेचते हैं। कहाँ है मिट्टी को सोना बनाने वाली खादें बेचने वाले, हर गरीब की जेब में हाथ डालकर आखिरी 10 रुपए निकालने वाली मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ। किधर गए काटन के एक्सपोर्टर जो हर तीसरे महीने लाखों रुपए के इश्तिहार लगाकर कहते हैं कि हम लुट गए। किधर गए वो हुकूमत के लाडले हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने वाले जिन्होंने दरियाओं के किनारे सैलाबी नालों के एन बीच प्लाट काट दिए। ये सब सोचने की बात है, मगर हम सब मसरूफ़ हैं।